मुझे ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करनी है। ओके तो ऐसे कौन से टूल्स हैं? तो रूल्स को फॉलो करने का जो हैबिट है वो लाना पड़ेगा। लेकिन सबकॉन्शियसली क्या होता है ना, हम लोग हमारे माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि अगर रूल्स तोड़ा तो चलता है। वो बोलेगा कि भाई लास्ट टाइम रूल तोड़ा था, अब आज भी रूल तोड़ दे, बहुत बढ़िया टिप आया, ले 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 ले। ठीक है, वो जॉनी लीवर वाला वो सीन याद आ जाता है उसको। फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हमने डाउ थियरी में हम लोग सब कवर किया एट द वेरी बिगिनिंग। ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, वो होता रहता है कि एफआईआई ने कैश मार्केट में बाइंग किया है कि सेलिंग किया है। नंबर ऑफ शेयर्स की जब बात करें तो वहां पे भी एक डिसिप्लिन है। और माइंडसेट में क्या होना चाहिए कि मैंने इतना कैपिटल लगाया है, रिटर्न में मुझे आरओआई कितना मिल रहा है और कितने टाइम में मिल रहा है। हेलो स्ट्राइकर्स, मैं हूं आपके साथ निमिषा और हर बार की तरह हमारे साथ हैं जुबिन। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हमारे साथ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। तो जुबिन, अभी तक हमने स्कैनर्स के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि एमएसीडी था, आरएसआई था, काफी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। लेकिन जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, अभी तक मुझे ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन मैं एक बिगिनर हूँ स्टॉक मार्केट में। अगर मुझे एज अ ट्रेडर एंटर करना है मार्केट, मुझे ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करनी है, तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? एक बिगिनर के लिए वो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी इजीली स्टार्ट कर सके। तो अगर कुछ आप इस पे मुझे कुछ बता सकें कि मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे करूं। ओके, ऑलराइट। सो निमिषा, सबसे पहले तो गुड कि ऑफ कोर्स ये सारी सिस्टम्स, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह हम लोग ने सब देखी, वीडियोस बनाए। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, राइट, तुम बता रहे हो कि मुझे एक ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर अगर बनना है ना, तो उसके लिए ना 3 M की जरूरत है। 3 वर्ड्स ऐसे जो M लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये कौन से M है? तो पहला M जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट मतलब क्या? डिसिप्लिन आती है। ओके, जो हमारा माइंड जो है ना, वो 2 हिस्सों में बांटा गया है, इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड। ओके, अभी इमोशनल माइंड को हटा नहीं सकते हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन इमोशनल माइंड को कंट्रोल कैसे करें वो सीखना जरूरी है। तो वो कंट्रोल में तब आएगा जब हमारा लॉजिकल माइंड जो है ना, वो स्ट्रांग होगा। जब हम डिसिप्लिन होंगे, जब हमने कोई स्ट्रैटेजी सीखी होगी और उसको, जो स्ट्रैटेजी क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, तो रूल्स को फॉलो करने का जो हैबिट है वो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल कैसे होता है ना कि अगर कोई बंदा जो है जो रेगुलरली रूल्स तोड़ता है, कौन से रूल्स, मे बी ट्रैफिक रूल्स, आजकल बहुत सारे हम लोग देखते हैं। जनरली ऐसा हो जाता है ना कि भले रेड सिग्नल है लेकिन कोई ट्रैफिक कॉप कोई खड़ा नहीं है, पुलिस वाला खड़ा नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो तोड़ देते, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो चल जाता है। लेकिन सबकॉन्शियसली क्या होता है ना, हम लोग हमारे माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि अगर रूल्स तोड़ा तो चलता है। वहां पे शायद से चल गया, लेकिन जब यही इंसान जब ट्रेडिंग करने के लिए आता है ना, तो क्या होता है ना कि वो उसका माइंडसेट है ना, वो मंकी माइंडसेट है। वो बोलेगा कि भाई लास्ट टाइम रूल तोड़ा था, अब आज भी रूल तोड़ दे, बहुत बढ़िया टिप आया, ले 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 ले। ठीक है, वो जॉनी लीवर वाला वो सीन याद आ जाता है उसको। ओके, ही गेट्स ल्यूड, मतलब एकदम से उसको हाथ में खुजली होने लगती है और वो रूल तोड़ता है और लेता है। तो वहां पे नहीं चलता, वहां पे उसका लॉस हो सकता है। ऑलराइट, सो डिसिप्लिन हर एक एस्पेक्ट में जरूरी है। अब यहाँ पर भी तुम देखो ना, ये जो इमेज है, ये पक्का ये 3 M's जो है ना, जो माइंडसेट जो है ना, वो ये साइकोलॉजी दर्शाता है। सो यू नीड अ राइट काइंड ऑफ साइकोलॉजी टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, दूसरा जो M है वो है मेथड, स्ट्रैटेजी, नथिंग बट अ विनिंग सिस्टम ओवर हियर। तो विनिंग सिस्टम मतलब क्या? देखो, मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सिखाई, स्ट्रैटेजीज यूजिंग चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड। तो हम लोग ने बहुत सारी मेथड देखी। हर एक मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। लेकिन ये सारी मेथड में से आप एक बार सारी ट्रेड्स ट्रेड करो, आप लो ट्रेड्स, और उसके बाद आपका कंफर्ट लेवल कौन सी ट्रेड में ज्यादा बेटर आता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग होता है एक दूसरे से। तो किसी को MACD के साथ कंफर्ट आती है, किसी को RSI के साथ कंफर्ट आती है। तो आप सब ट्राई करो एक बार,
फिर आपको जानोगे कि हाँ मुझे आरएसआई के साथ ज्यादा कंफर्ट बैठा है, तो आप वो स्ट्रैटेजी पे उसको पूरा फोकस कर दो और उसमें मास्टर कर दो. डोंट बी जैक ऑफ ऑल, बी मास्टर ऑफ वन. ऑलराइट, तो वो एक मेथड से दर्शाता है. तो मेथड इज व्हाट? अ स्ट्रैटेजी, अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो. अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास मार्केट में कोई एज नहीं रहेगा, स्ट्रैटेजी अगर नहीं सीखी तो. क्योंकि मार्केट जो है वो किसी ना किसी को तो नुकसान करना पड़ेगा, तो ही कोई और फायदा कर पाएगा. तो इसकी वजह से मैं मानता हूं कि मार्केट जो है ना वो वॉर है. तो वॉर में लड़ना चाहते हो तो एक अच्छी सी स्किल सेट होनी जरूरी है, एक अच्छी सी टेक्निक होनी जरूरी है, तो आप जीत सकते हो. और फाइनली अगर सामने वाला जो हम जिसके साथ वॉर कर रहा है, हमारा ओपोनेंट जो है वो हमारे से ज्यादा बलवान है, तो हम उससे कैसे बचे. मतलब जरूरी नहीं है ना कि हम लोग जो ट्रेड ले वो सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिट में जाए. कुछ ट्रेड्स लॉस में भी जाएगी. तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो उसके भी रूल्स होने चाहिए. जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, उसमें रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स इनकलकेट किए होने चाहिए. ठीक है, तो वो हम लोग ने सब कवर तो किए ही है, राइट. अगर रिस्क मैनेजमेंट आप अगर फॉलो नहीं करते हो, मान लो आपका माइंडसेट सही है, ठीक है, आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम भी सही है, लेकिन क्या होगा, आप अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते ना, तो कोई मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते मतलब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो हो सकता है कि जो ट्रेड आपने लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो ट्रेड पूरा जीरो हो जाए और पूरा कैपिटल उसमें ब्लॉक हो जाए. सो वैसा कभी नहीं होना चाहिए. देखो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो है रिस्क मैनेजमेंट. प्राइस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. लेकिन कितना लॉस हमको खाना है वो तो हमारे कंट्रोल में है. बस उसी के ऊपर फोकस करो. और फाइनली जब ये 3M एक साथ जुड़ेंगे, तब जाकर के आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाओगे. ऑलराइट, सो पहला ये जो माइंडसेट जो है ना, ये एकदम से क्लियर करना है. अभी मेथड के लिए ऐसा है कि देखो, आप मेथड सीख लिया, आपने स्ट्रैटेजी सीख लिया, तो यू कैन बी अ गुड ट्रेडर. ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ मैंने आपको टूल्स भी अच्छे से टूल्स दे दिए आपको मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यू कैन बी अ बेटर ट्रेडर, राइट. तो उसके लिए आपके पास टूल्स है, और ये टूल ऐसे होने चाहिए ना कि सारा चीज एक ही जगह पे. ऐसा नहीं कि हम लोग टूल्स मतलब क्या, आपके पास स्कैनर्स होने चाहिए, ठीक है, आपके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए. तो एक ऐसा नहीं कि स्कैनर हम एक वेबसाइट पे जाकर के देखते हैं, चार्टिंग किसी और वेबसाइट पे जाकर के देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सारा चीज एक ही जगह पे अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा. तो उसके लिए बेसिकली ये स्ट्राइक का सॉफ्टवेयर है. ये स्ट्राइक के सॉफ्टवेयर में एक बेसिकली एक डेटा बैंक है ये, ठीक है. तो इसमें आपका स्कैनिंग भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो चार्ट्स जो यूज किए हैं, ये ट्रेडिंग व्यू जो है, विच इज राइट नाउ वर्ल्ड का बेस्ट मैं मानता हूँ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है. ट्रेडिंग नहीं, चार्टिंग सॉफ्टवेयर है ये. तो ये स्ट्राइक वालों ने ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके सारे इंडिकेटर्स जो भी है, ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, सो चार्ट्स देखने के लिए आपके पास ये हो जाएगा. अभी मान लो स्कैनर्स आपको चाहिए, हाँ, तो टू बी अ गुड ट्रेडर आपको 3 सवालों का जवाब देना है. ठीक है, पहला सवाल है स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा है एंट्री, और तीसरा है एग्जिट. ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग? यूजिंग स्कैनर्स. तो कौन सा चार्ट देखना है, तो पहले चार्ट में क्या देखना है वो तो सीख लिया, लेकिन कौन सा चार्ट देखना है. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन है स्कैनर्स है. तो जैसे ही स्कैनर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे सारे प्राइस स्कैनर्स है. कौन से स्टॉक 52 वीक हाई लो के पास है, कौन से स्टॉक ने आज गैप अप गैप डाउन ओपनिंग किया. तो जैसे ही यहाँ पे लिस्ट किया, एक क्लिक किया, तो एक ही क्लिक में ये 4-5 स्टॉक्स हमको मिल गए जहां पे आज गैप अप हुआ है. ठीक है, सो ये मान लो कोचिन शिपयार्ड आज यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो उसका चार्ट यहाँ पे मिल गया. अभी यहाँ पे चार्ट में हमको और क्या देखना है? ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया कि कैंडलस्टिक चार्ट देखा, तो सबसे पहले कंफर्मेशन कैसे करना है? वॉल्यूम से. तो यहाँ पे गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर गया, लेकिन वॉल्यूम के साथ गया. तो यहाँ पे आप इंडिकेटर्स पे सीधा एक क्लिक से यहाँ पे वॉल्यूम लगा के चल सकते हो. अभी इसमें मोमेंटम है कि नहीं है वो जानना है,
मोमेंटम होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा ना। तो मोमेंटम के लिए आप यहाँ पे MACD भी है, RSI भी है, जो चाहे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोमेंटम इंडिकेटर ने यहाँ पे बाई सिग्नल दे दिया है, लेकिन वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप बाई करना अभी फिलहाल थोड़ा रुक जाते हो थोड़ा और, क्यों, वॉल्यूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन तो मिल गया, तो ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। हाँ। अभी वॉच लिस्ट से पता चला ऑलराइट कि एक कोई सॉफ्टवेयर में आपने जो शेयर्स बाय किए, आपके जो पोर्टफोलियो है उसका भी एक वॉच लिस्ट होना चाहिए। वो शेयर में कौन सा स्टॉक में MACD बाय दे रहा है, सेल दे रहा है, ऑलराइट। तो उसके लिए यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। हाँ, यहाँ पे मैंने कई सारे वॉच लिस्ट बना करके रखे। आप सेक्टर का वॉच लिस्ट बना सकते हो, आपका स्विंग ट्रेडिंग वॉच लिस्ट बना सकते हो, आपकी फेवरेट पसंदीदा स्टॉक्स है उसका वॉच लिस्ट बना सकते हो, और उसके चार्ट सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारी वॉच लिस्ट में जितने भी हमारे पसंद के स्टॉक्स हैं, हाँ, हम वो ऐड कर सकते हैं एक ही जगह पे। यस, एब्सोल्युटली। और आप कई अप टू 100 वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो वॉच लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको कोई स्कैन करना है, डाउ ट्रेंड है जो फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हमने डाउ थियरी में हम लोग सब कवर किया एट द वेरी बिगिनिंग। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में से, या ठीक है आपके पोर्टफोलियो में से जिसमें ट्रेंड जो है वो डाउन टू अप हुआ है, तो बजाज हिंदुस्तान जो है यहाँ पे एक क्लिक में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, उसका चार्ट दिख जाएगा इमीडिएटली। ऑलराइट, फिर कौन सा यहाँ पे PTCIL करके अप टू डाउन हुआ है, राइट, तो उसका प्रीवियस बॉटम जो है वो तोड़ा है। तो इस तरीके से एक एक क्लिक में आवरली, डेली, वीकली, मंथली चार्ट, कोई भी टाइम फ्रेम में आपको पूरा एक चिट्ठा आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। आपको कोई नया स्टॉक ढूंढना है तो आप अलग से बास्केट चूज कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे एक अलग से बास्केट, यहाँ पे प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट भी दिया हुआ है इस तरीके से, और आप यहाँ पे इस तरीके से स्कैन कर दो कि मुझे केवल जो है ना डाउन टू अप वाले चाहिए। हाँ। तो आपको तुरंत ही डेली चार्ट पे डाउन टू अप वाले एक ही क्लिक में यहाँ पे मिल गया। अब अगर मान लीजिए कि मुझे, जैसे ये तो हमारे स्टॉक्स के बारे में होगा, अब मान लीजिए अगर मुझे ये देखना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम कहाँ पे देखें? सो उसके लिए भी यहाँ पे भी आप कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर है, तो यहाँ पे सेक्टर का वॉच लिस्ट आप बना करके रख दो, तो आपको ये पूरे सेक्टर के बारे में पता चल गया यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये सारे सेक्टर आ गए, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, उसमें क्या हो रहा है, प्राइवेट बैंक में वीकली चार्ट में ट्रेंड जो है वो बदल रही है। सो यहाँ पे एक ही क्लिक में आपको यहाँ पे सब सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ तो इसके अलावा हम लोग ने देखा पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स देखी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखी। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है, कैंडलस्टिक स्कैनर्स। तो बुलिश एनगल्फिंग कौन से स्टॉक में आया, तो यहाँ पे बुलिश हरामी कौन से पैटर्न में बन रहा है, तो वो सारा पैटर्न्स यहाँ पे बन जाएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, तो हर एक मेथड का स्कैनर थ्रू स्टॉक सिलेक्शन करना और उसका एंट्री और एग्जिट डिफाइन करना, वो यहाँ से आसानी से काम हो जाता है। और ये टूल से क्या होता है कि आपका जो एनालिसिस टाइम है ना वो जल्दी हो जाता है। आज के जमाने में सभी के पास है ना, किसी के पास टाइम नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं, इसलिए तो लोग टिप पे निर्भर रहते हैं, लेकिन टिप पे निर्भर रहना भी बहुत गलत चीज है, क्योंकि आप किसी और के ऊपर निर्भर हो, तो आपको अपनी टिप फटाफट चाहिए, तो उसके लिए आपको टूल की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, और भी कुछ ज्यादा सीखना है तो यहाँ पे लर्निंग सेक्शन में भी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, वो होता रहता है। ऑलराइट, तो मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स मार्क, ऑफ कोर्स आपको अगर इन्वेस्टर हो तो कभी बाइंग करना है, कभी स्टॉक सिलेक्ट करने जाना भी है कि नहीं जाना है, तो उसके लिए मार्केट देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, बेरिश है, तो यहाँ पे वेरियस सेंटिमेंट इंडिकेटर्स भी है कि FII की पोजीशन भी देखना जरूरी है कि FII ने कैश मार्केट में बाइंग किया है कि सेलिंग किया है। तो यहाँ पे एक ही क्लिक में पता चल गया, देखो आज उसने बाइंग किया, इतने दिनों से सेलर्स थे और आज बाइंग किया है। देखो, जब तक वो सेलर से तब तक मार्केट का प्राइस गिर रहा था, और आज से उसने ये दिन से बाइंग करना शुरू किया, तो क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है? तो हाँ है, राइट। सो इस तरीके से आप ये सारा डेटा जो है ना उसको एनालाइज करके एक बार सीख लिया तो आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गए, राइट। अभी
लास्ट पार्ट पे कि एक बार आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन गए, उसके बाद वो मेंटेन करना, हाँ, वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ऑलराइट, अच्छा, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं ओल्ड स्कूल वाला हूँ। मतलब मेरे को, मैं खुद से मैं अगर करता हूँ ना सारा चीज, तो दिमाग में रजिस्टर होता है। तो मैंने अपनी एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक बार। ये है, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जहाँ पे दो शीट है केवल, जो मेरी ओपन ट्रेड्स है वो, और जो मेरी क्लोज ट्रेड्स है वो। ठीक है, पहले मैं ओपन ट्रेड्स में आता हूँ। तो ओपन ट्रेड्स में कौन सा शेयर कौन से दिन पे खरीदा है, तो बाई डेट, स्टॉक का नाम, कितनी क्वांटिटी खरीदी और क्या रेट पे खरीदी। तो रेट के बाद मेरा कितना कॉस्ट होगा, मेरी ब्रोकरेज क्या है और दूसरे कौन से कॉस्ट है, वो ऐड होकर के ये कॉस्टिंग आ जाएगा मेरा, और टोटल अमाउंट मैंने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है वो आएगा। अभी इसके सामने जो भाव पे खरीदा, मार्केट प्राइस क्या है अभी, और उस अगर मैंने ये मार्केट प्राइस पे शेयर बेचा, तो उसमें से कॉस्ट डिडक्ट होकर के एक्चुअल मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस होगा वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा, और परसेंटेज टर्म्स में मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल ये अमी ऑर्गेनिक बाय किए है, तो अमी ऑर्गेनिक 1445 में बाय किए, उसका मैंने टारगेट कहाँ सेट किया था जब चार्ट देखा, तो चार्ट में क्या देखा, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि कपर हैंडल पैटर्न दिखी मुझे। ऑलराइट, तो उसका स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूंगा। तो ये सारा चीज मैं अगर लगा करके छोड़ देता हूँ ना, आज के जमाने में ह्यूमन मेमोरी है ना बहुत, मतलब शॉर्ट लिव्ड है मेमोरी, हम भूल जाते हैं आसानी से। तो एक बार आप यहाँ पे लिख लिया और बार बार इसको देखते हो ना, तो भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये सो एक ट्रेडिंग जर्नल, आपने आपने क्या टारगेट्स रखा है, क्या स्टॉप लॉसेस रखा है, ये ट्रेड्स क्यों लिया है, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस तरीके से आप लिख सकते हो। आपका नेट पोर्टफोलियो पे नेट कितना अभी ओपन प्रॉफिट है, राइट। अभी जो ट्रेड्स मैंने ले करके बेच दिए, तो उसको मैं बोलता हूँ क्लोज ट्रेड्स में। सो क्लोज ट्रेड्स में कौन से कॉलम है मेरे पास, यहाँ पे हैव अ लुक एट इट, कि यहाँ पे है डीवीएल है, डीवीएल क्या कौन से डेट पे मैंने लिया था और कौन से डेट पे मैंने बेचा, और उसमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे करते करते ये एक पीरियड में मैंने टोटल ट्रेड्स कितने लिए हैं यहाँ पे, तो ये लिखना भी बहुत जरूरी है कि टोटल ट्रेड्स 23 लिए हैं। अभी ये 23 ट्रेड्स में से ऑलराइट मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितनी थी, 18, और लॉस मेकिंग कितनी थी, 5, तो मेरा स्ट्राइक रेट हो गया 78%। ठीक है, अभी ये जो प्रॉफिटेबल 18 ट्रेड्स थी, उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये जो 5 लॉस मेकिंग ट्रेड्स थी उसका टोटल लॉस कितना हुआ, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और लॉस मेकिंग ट्रेड्स का मुझे यहाँ पे टोटल मिल गया। तो अगर मैं ये डिवाइड कर दूं, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 18 कर दूं, तो मेरे को 7500 पर ट्रेड का एवरेज प्रॉफिट हुआ। वैसे मेरा ये 3300 का एवरेज लॉस हुआ पर ट्रेड। तो और फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज लॉस कर दिया, तो मुझे यहाँ पे एक रेशियो मिलेगा विच इज मोर देन 1। इसका मतलब मेरा एवरेज प्रॉफिट मेरे एवरेज लॉस से ज्यादा है, और वो ज्यादा ही होना चाहिए। ये रेशियो इंप्रूव होना चाहिए, ये वाला रेशियो इंप्रूव होना चाहिए। अभी मेरा कौन सा शेयर्स में बाई सेल करता हूँ उससे मतलब नहीं है, मैं जो शेयर बाई कर रहा हूँ उसमें मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, और अगर लॉस होता है तो मेरा लॉस 3000 से कम होना चाहिए। हाँ। So, अभी मुझे वही इम्प्रूव करना है। तो और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वहां पे भी मैं आता हूँ एक जगह पे। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स की जब बात करें तो वहां पे भी एक डिसिप्लिन है कि आप पहले तो कैपिटल आपका तय कीजिए कि आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल कितना है। अच्छा, वहां से शुरुआत कीजिए। ठीक है, अभी मान लो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 20 लाख रुपया। ठीक है, आप डिसाइड कीजिए कि पर ट्रेड आप कितना इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं तकरीबन, आप यहाँ पे देख लोगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 6340 और एकदम से हाई कन्विक्शन है तो शायद से लाख रुपए के ऊपर जाएगा, और कोई भी ट्रेड में मैंने 2 लाख के ऊपर कोई ट्रेड्स मैंने लिया नहीं है। सो यू डिसाइड कि पर ट्रेड आप कितना कैपिटल उसमें लगाओगे। 20 लाख का 20 लाख एक ट्रेड में थोड़ी लगाना है। ठीक है, सो वो आप उस तरीके से आप डिसाइड करो। ठीक है, और आपका जो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो ये 20 लाख का जो कैपिटल है ना, आपका एक्सपेक्टेशन इतना होना चाहिए बेर मिनिमम मेरे हिसाब से कि 1 साल के बाद बेर मिनिमम 20% बनना चाहिए। 20% क्यों? क्योंकि अगर 15% है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको बन सकता है 15% आसानी से एवरी ईयर।
तो एटलीस्ट आप अगर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 20% तो होना चाहिए। तो हाँ 20% की रेट से आप लोग का कैपिटल बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये परसेंटेज लिखा है कि मैंने इतने दिनों में 13% मिला तो मेरा काम हो गया। 5 महीने का 2% भी मिला ना तो भी काम हो जाएगा। हाँ क्योंकि हाँ, एक साल के कंसिस्टेंटली एंड बना में कंसिस्टेंटली 24% बढ़ रहा है तो बना। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को रेटिंग दे सकते हो। ओके और ये रेटिंग करने का नतीजा ये है कि अगले अगले पीरियड में ये रेशियो देखो मेरा इंप्रूव हो गया। हाँ टोटल 18 ट्रेड्स ली थी, यहाँ पे 23 ट्रेड्स ली थी। तो यहाँ पे मेरी ट्रेड्स कम हुई लेकिन बेटर हुई, प्रॉफिटेबल 16 हुई और लॉस में केवल 2 हुई। तो 88% स्ट्राइक रेट हो गया। और जो रेशियो जो है मेरा एवरेज प्रॉफिट जो था 7,500 था वो 11,000 हो गया और जो लॉस जो था वो उतना ही रहा। मतलब यहाँ मैंने काम अच्छा किया है कि लॉस को कंट्रोल किया है, प्रॉफिट बढ़ाया, प्रॉफिट को बढ़ना है और वही तो करना चाहिए। सो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग this ratio and your strike rate. So this way by maintaining a trading journal it is very important कि आप कंट्रोल में रहोगे। ये एक बिजनेस है and you have to become a business woman. Okay, so business woman का एकमात्र है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो बिजनेस की निटी-ग्रिटी सीखना है पूरा। मतलब आपने ऑलरेडी ये सीख लिया, अभी अप्लाई करना है आपको और अप्लाई करने के लिए आपके पास अच्छे टूल्स चाहिए और माइंडसेट में क्या होना चाहिए कि मैंने इतना कैपिटल लगाया है, रिटर्न में मुझे आरओआई कितना मिल रहा है और कितने टाइम में मिल रहा है। हाँ। और कहीं पे भी एक कहावत है ना, जिससे व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। ये आपका व्यापार है, ये बिजनेस है, तो इससे प्यार मत करना। ये इसको डोंट गेट इमोशनल। हाँ एक चीज मैं मानता हूँ, आपने स्कैम मूवी तो देखा ही होगा। ओके उसमें हर्षद मेहता की स्टोरी सुनी है। हर्षद मेहता ओवरऑल तो ही वाज ब्रेन, मतलब उनको स्टॉक सिलेक्शन एंट्री एग्जिट सब पता था राइट, बट स्टिल ही फेल्ड ना। क्यों उसका वो क्यों फेल हुए स्टॉक मार्केट में? क्या वजह थी? अपनी एकदम लाइफ बना लिया था स्टॉक मार्केट। नहीं, उनका एक तकिया कलाम था, पता है वो कहा करते थे रिस्क है तो इश्क है। ये प्रॉब्लम थी। इश्क क्या है? इमोशन आ गया। तो ही गॉट इमोशनल विद टेकिंग रिस्क। डोंट टेक इमोशनल। इमोशन को दूर रखना है और लॉजिकली डिसीजन लेना है। ऑलराइट, ये मैं मानता हूँ। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मुझको तो वैसा लगता है कि एकदम अभी ट्रेडर बन गई हूँ मैं। लेकिन हाँ अभी अच्छे से सीखना है और इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो आई गेस कि हमारा जो पूरा सीरीज रहा है, आप हमारे साथ जुड़े रहे हो पूरी सीरीज में, आपने भी काफी कुछ सीखा हो एंड आई होप आप भी अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर बने। और अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और प्लीज अपने क्वेरीज अपने क्वेश्चंस पुट अप करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।